नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं वो दिन में एक समय ही भोजन करते हैं, पीले वस्त्र का धारण करते हैं, भोजन भी चने की दाल का करते हैं। इस व्रत में नमक खाना वर्जित है। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से श्री हरि विष्णु की पूजा वंदना की जाती है। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है और केले को खाना वर्जित है। तो चलिए अब हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। अब आप इस प्रकार की कृपा करें, यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, अनेकों यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो। रानी साधु महाराज की यह बातें सुनकर खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। हर बृहस्पतिवार को तुम घर को गोबर से लीपना, केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनवाए और भोजन में मांस मदिरा आदि खाना। ऐसा करने से बृहस्पति देव तुम्हारा सभी धन नष्ट कर देंगे। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी का सभी धन नष्ट हो गया। अब वह भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर वह राजा परदेश चला गया और वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक बार 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर ले आओ। दासी ने रानी की आज्ञा मानकर रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। दासी के अनेक बार कहने पर भी रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। मैंने उसको कई बार बोला पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी ने कहा, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, अच्छे और बुरे का पता विपत में ही लगता है। उसके बाद उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इस प्रकार वह अपनी पूजा को समाप्त कर अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी परंतु मैं उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण
मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे अनाज का भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसे वह ले आई। तब दासी ने रानी से कहा और रानी को आकर बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी क्या करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है। उस धार्मिक रानी ने कहा, बृहस्पतिवार के दिन साफ सफाई और स्नान से निवृत्त होकर बृहस्पति भगवान का चंदन से तिलक करें। गुड़ और चने से बृहस्पति भगवान की पूजा करें। केले के पेड़ में हल्दी, गुड़, चना आदि जल में डालकर उसे केले के पेड़ को चढ़ाएं और बृहस्पति भगवान की व्रत कथा कहें। एक ही समय भोजन करें और उस भोजन में पीला भोजन लें। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं। तब रानी ने निश्चय किया कि वह बृहस्पति भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। 7 रोज बार जब बृहस्पतिवार आया तो घुड़शाला से चने की दाल और गुड़ से बृहस्पति भगवान का केले की जड़ में पूजन किया और भगवान जी को फूल आदि चढ़ाकर भगवान का अच्छे मन से व्रत रखा। उन्होंने पूरा दिन व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न हुए और साधु का रूप धारण कर 2 थाली में भोजन दे गए। दासी वह भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी बोली, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, यह भोजन एक साधु महाराज हम दोनों के लिए ही दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने भोजन ग्रहण किया और हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। रानी उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस धन से गरीबों की सहायता करनी चाहिए, गरीबों की बेटियों को शादी करानी चाहिए, अनेकों यज्ञ आदि धर्म करने चाहिए और कुएं आदि भी बनवाने चाहिए। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए और फिर रानी का यश फैलने लगा। एक बार रानी और दासी विचार करने लगे, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई भी खबर नहीं है। इस प्रकार का विचार जब रानी ने किया और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करके कहा, तब बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चला जा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि रानी तो खाने और पीने की साथी होती है। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। साधु महाराज को प्रणाम कर लकड़हारे ने बोला कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु महाराज को अपनी सारी कथा सुना दी। तब साधु महाराज बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया है, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात का चिंतन मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम विष्णु भगवान का पूजन करो, भगवान तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर देगा। साधु महाराज को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूं, ये भी मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब बृहस्पतिवार की कथा सुनो। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का ध्यान करती। स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी।
वह विष्णु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। जब वह स्कूल जाती तो पाठशाला के मार्ग में जौ फैलाती जाती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे। एक बार कन्या सूप में सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देखा और कहा, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जा रही थी। लौटते समय जब वह जौ बीन रही थी तो वहां पर उसको एक सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें ही जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक बार की बात है, कन्या उस सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर गुजरा। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और उससे बोला, किसने तुम्हारा अपमान किया है या कोई भी कष्ट हो तो मुझे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। राजकुमार की यह बात सुनकर राजा ने बोला, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री ब्राह्मण के यहाँ गए और सब हाल कहा। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक बार 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया। कन्या ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु फिर वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया। कन्या ने बोला, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सभी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर बृहस्पति भगवान का पूजन करो जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। एक बार उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और कोठरी से सभी सामान निकालकर उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल अपनी माँ को कोठरी से निकाला और स्नान आदि करा के विष्णु भगवान का पूजन करवाया। उस दिन से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। वह हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी, जिससे उसकी माँ भी बहुत धनवान हुई, पुत्रवती हुई और इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण देवता भी इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे हर रोज से दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बृहस्पति भगवान के व्रत कथा का सामान भी ले आया और अपना भोजन भी अच्छे से किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तब लकड़हारा बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत करना भूल गया तो बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। एक दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, सभी लोग मेरे यहाँ ही भोजन करने आवे। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आदेशानुसार सभी लोग भोजन करने राजा के यहाँ आ गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा क्योंकि वह जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ था। राजा ने उसको अपने घर ले जाकर ही भोजन कराया। कुछ देर बाद रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उसका एक हार लटका हुआ था। रानी ने निश्चय किया, जरूर मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो वो दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह दंड प्राप्त हुआ है और उन्हीं
साधु महाराज को याद करने लगा। उसी समय में साधु महाराज प्रकट हुए और लकड़हारे से बोले, हे लकड़हारे, तुमने भगवान बृहस्पति की व्रत कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह कष्ट प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पति देव की व्रत कथा करना और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। 3 रोज बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। जेलखाने के दरवाजे पर राजा को 4 पैसे पड़े मिले। इससे उसने बृहस्पतिवार की व्रत कथा की। उसी रात को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे समस्त राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि में स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और उसने खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और तालाब है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इधर जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और उनको अपने साथ अंदर ले आओ। रानी की आज्ञा पाकर दासी दरवाजे के पास गई और राजा को अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, विष्णु भगवान का व्रत कथा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी किया करूंगा और रोज ही व्रत रखूंगा। इस तरह का राजा ने संकल्प लिया। एक बार राजा के मन में विचार आया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चल दिया। जब राजा रास्ते में पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोका और कहा कि मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। कुछ आदमी ने कहा, ये कैसा मनुष्य है, मेरा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, हम आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और बृहस्पति देव की व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कथा आधी ही हुई थी, मृत मनुष्य हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा फिर आगे चल दिया। उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। राजा ने उससे कहा, हे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना। राजा आगे चल दिया। उसी समय उस किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा और उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर वहां पर पहुंची। तब किसान ने सभी हाल बताया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा अवश्य सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल उठ खड़े हुए। अब राजा अपनी बहन के घर चल दिया। वहां जाकर उसकी बहन ने उसकी बहुत मेहमान नवाजी की। अगले दिन जब प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, परंतु मैं नगर में देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर उसकी बहन अपने नगर में चली गई। वहां उसे पता चला कि सभी ने भोजन कर लिया है। अतः वह एक कुम्हार के यहाँ गई। उसको पता चला उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है और उसका लड़का बहुत बीमार है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने आकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसके सुनते ही कुम्हार का बेटा ठीक हो गया। अब तो राजा की संपूर्ण नगर में प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जाओ, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना,
क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, किंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम भी चलकर क्या करोगी। ऐसा कहकर राजा अपने नगर को चल दिया और रानी के पास आकर बहुत दुखी होकर बोला कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का अधिकार नहीं है। तब रानी ने राजा को कहा, ऐसा मत कहिए, बृहस्पति देव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान बृहस्पति देव सबकी सुनते हैं, वो हमारी भी अवश्य सुनेंगे। उसी रात को राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजन, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीने बाद उसके स्त्री के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। तब रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी ना आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार अगर नहीं कहती तो तुम्हें एक संतान कैसे उत्पन्न होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो भी कामनाएं होती हैं बृहस्पति देव उन सभी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। कहते हैं, सच्ची भावना से भगवान का जो भी मनुष्य पूजन करता है, उनका व्रत रखता है और उनका गुणगान करता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया और उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की, ऐसे ही हर मनुष्य को बृहस्पति देव की व्रत कथा और उनका पूजा वंदना करनी चाहिए, जिससे बृहस्पति देव मनुष्य को वह धन, वैभव, सुख, शांति, स्वास्थ्य सब सुख प्रदान करते हैं। बोलो जय विष्णु भगवान। अगर आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।